नमस्कार दोस्तों, अगर आप भारतीय राजनीति, इतिहास और सामान्य ज्ञान से जुड़े ऐसे ही शानदार और तथ्यपूर्ण वीडियो देखना पसंद करते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों, आज की इस विशेष वीडियो में हम 26 जनवरी 1950 से लेकर 2026 तक भारत के सभी राष्ट्रपतियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। आप जानेंगे कि कौन कब राष्ट्रपति बना, कितने समय तक इस पद पर रहा, उसके कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियां क्या रही और कार्यकाल के दौरान कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। इस वीडियो में कार्यवाहक राष्ट्रपति को भी शामिल किया गया है ताकि आपको पूरी और सटीक जानकारी एक ही जगह मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं भारत के पहले राष्ट्रपति से। नंबर 1, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। वे 13 मई 1962 तक इस पद पर रहे और अब तक भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति हैं। उनके कार्यकाल में 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और देश का संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। 1951 से 52 में स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई तथा देश में कृषि, सिंचाई, शिक्षा और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला। वे अपनी सादगी, विनम्रता और संविधान के प्रति सम्मान के लिए जाने जाते थे। 13 मई 1962 को उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। नंबर 2, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 13 मई 1962 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने और वे 13 मई 1967 तक इस पद पर रहे। वे विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षक और विद्वान थे। उनके जन्मदिन 5 सितंबर को भारत में शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके कार्यकाल में 1962 का भारत चीन युद्ध और 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में देश का मनोबल बढ़ाया और राष्ट्रीय एकता पर विशेष बल दिया। शिक्षा, संस्कृति और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। 13 मई 1967 को उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। नंबर 3, डॉक्टर जाकिर हुसैन। 13 मई 1967 को डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने। वे 3 मई 1969 तक इस पद पर रहे। वे भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे तथा एक महान शिक्षाविद और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एवं जामिया मिलिया इस्लामिया से प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे। उनके कार्यकाल में शिक्षा, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक श्रद्धा पर विशेष बल दिया गया। उन्होंने युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। 3 मई 1969 को पद पर रहते हुए उनका निधन हो गया, जिसके कारण उनका कार्यकाल समय से पहले समाप्त हो गया। नंबर 4, बीबी गिरी। 3 मई 1969 को डॉक्टर जाकिर हुसैन के निधन के बाद तत्कालीन उपराष्ट्रपति बीबी गिरी भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और वे 20 जुलाई 1969 तक इस पद पर रहे। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति के सभी संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन किया और देश की प्रशासनिक एवं संवैधानिक व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखा। बाद में उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। नंबर 5, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। 20 जुलाई 1969 को भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और वे 24 अगस्त 1969 तक इस पद पर रहे। उनके कार्यकाल में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया पूरी कराई गई और संवैधानिक व्यवस्था को पूरी निष्पक्षता के साथ संचालित किया गया। 24 अगस्त 1969 को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बीबी गिरी ने पदभार ग्रहण किया। नंबर 6, बीबी गिरी। 24 अगस्त 1969 को बीबी गिरी भारत के चौथे निर्वाचित राष्ट्रपति बने। वे 24 अगस्त 1974 तक इस पद पर रहे। वे स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। उनके कार्यकाल में 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का गठन हुआ। इसी दौरान 1971 में रियासतों के प्रीवी पर्स की व्यवस्था समाप्त की गई। 1972 में शिमला समझौता हुआ और 1974 में राजस्थान के पोखरण में भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा किया गया। 24 अगस्त 1974 को उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। नंबर 7, फखरुद्दीन अली अहमद। 24 अगस्त 1974 को फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति बने। वे 11 फरवरी 1977 तक इस पद पर रहे। उनके कार्यकाल की सबसे प्रमुख घटना 25 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा थी, जिस पर उन्होंने संवैधानिक प्रतिक्रिया के तहत हस्ताक्षर किए। आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक माना जाता है। 11 फरवरी 1977 को पद पर रहते हुए उनका निधन हो गया, जिससे उनका कार्यकाल समय से पहले समाप्त हो गया। नंबर 8, बीडी जत्ती। 11 फरवरी 1977 को फखरुद्दीन अली अहमद के निधन के बाद तत्कालीन उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और वे 25 जुलाई 1977 तक इस पद पर रहे। उनके कार्यकाल में 1977 के आम चुनाव संपन्न हुए, जिनमें पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी और मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने संवैधानिक परंपराओं का पालन करते हुए सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरा कराया। 25 जुलाई 1977 को नीलम संजीव रेड्डी ने राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की। नंबर 9, नीलम संजीव रेड्डी। 25 जुलाई 1977 को नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6ठे राष्ट्रपति बने और वे 25 जुलाई 1982 तक इस पद पर रहे। वे भारत के एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति हैं। उनके कार्यकाल
कार्यकाल में मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और इंदिरा गांधी जैसे 3 प्रधानमंत्रियों ने देश का नेतृत्व किया। 1979 में जनता पार्टी सरकार के पतन के बाद उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता के बीच उन्होंने संवैधानिक प्रतिक्रियाओं का पालन करते हुए नई सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1980 में इंदिरा गांधी द्वारा प्रधानमंत्री बनी। 25 जुलाई 1982 को उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। नंबर 10, ज्ञानी जैल सिंह। 25 जुलाई 1982 को ज्ञानी जैल सिंह भारत के 7वें राष्ट्रपति बने। वे 25 जुलाई 1987 तक इस पद पर रहे। वे भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे। उनके कार्यकाल में 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, जिसमें अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में आतंकवादियों को हटाने के लिए सेना की कार्रवाई की गई। उसी वर्ष 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई, जिसके बाद उन्होंने तत्कालीन राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई ताकि शासन में कोई संवैधानिक संकट न आए। उनके कार्यकाल में 1984 के सिख विरोधी दंगे भी हुए। 25 जुलाई 1987 को उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। नंबर 11, आर वेंकटरमन। 25 जुलाई 1987 को आर वेंकटरमन भारत के 8वें राष्ट्रपति बने। वे 25 जुलाई 1992 तक इस पद पर रहे। उनके कार्यकाल में राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर और पीवी नरसिम्हा राव जैसे 4 प्रधानमंत्रियों ने देश का नेतृत्व किया। इस दौरान 1989 में केंद्र में पहली बार लंबे समय बाद सत्ता परिवर्तन हुआ। 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की गई। 1991 में भारत गंभीर आर्थिक संकट से गुजरा और उसी वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में नई सरकार बनी और आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई। 25 जुलाई 1992 को उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। नंबर 12, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। 25 जुलाई 1992 को डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति बने। वे 25 जुलाई 1997 तक इस पद पर रहे। वे एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता, शिक्षाविद और अनुभवी राजनेता थे। उनके कार्यकाल में 1996 के आम चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। उन्होंने सबसे बड़े दल के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। बाद में HD देवेगौड़ा और फिर इंद्र कुमार गुजराल ने प्रधानमंत्री पद संभाला। उन्होंने गठबंधन राजनीति के दौर में राष्ट्रपति के संवैधानिक दायित्वों का निष्पक्षता और गरिमा के साथ निर्वहन किया। 25 जुलाई 1997 को उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। नंबर 13, KR नारायणन। 25 जुलाई 1997 को KR नारायणन भारत के 10वें राष्ट्रपति बने। वे 25 जुलाई 2002 तक इस पद पर रहे। वे भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे। उनके कार्यकाल में इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी और उनकी गठबंधन सरकारों ने देश का नेतृत्व किया। 1998 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षण किए गए, जिससे भारत ने स्वयं को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान के घुसपैठियों को पराजित किया। उन्होंने राष्ट्रपति के संवैधानिक अधिकारों का सक्रिय और निष्पक्ष उपयोग किया तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा पर विशेष बल दिया। 25 जुलाई 2002 को उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। नंबर 14, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 25 जुलाई 2002 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत का 11वें राष्ट्रपति बने। वे 25 जुलाई 2007 तक इस पद पर रहे। वे प्रसिद्ध वैज्ञानिक और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे। अपने सरल स्वभाव और विद्यार्थियों से जुड़ा के कारण उन्हें जनता के राष्ट्रपति भी कहा जाता है। उनके कार्यकाल में 2004 की सुनामी, सूचना का अधिकार RTI अधिनियम 2005, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2005 तक भारत के विज्ञान और अंतरिक्ष कार्यक्रमों को नई गति मिली। उन्होंने युवाओं को बड़े सपने देखने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए लगातार प्रेरित किया। 25 जुलाई 2007 को उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। नंबर 15, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 25 जुलाई 2007 को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की 12वीं राष्ट्रपति बनी। वे 25 जुलाई 2012 तक इस पद पर रही और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। उनके कार्यकाल में 2008 का भारत अमेरिका असैनिक परमाणु समझौता लागू हुआ। 2008 में मुंबई पर 26/11 का आतंकवादी हमला हुआ। 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ और आधार परियोजनाओं की शुरुआत हुई। उन्होंने महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और सामाजिक विकास पर विशेष बल दिया। 25 जुलाई 2012 को उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। नंबर 16, प्रणब मुखर्जी। 25 जुलाई 2012 को प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति बने। वे 25 जुलाई 2017 तक इस पद पर रहे। वे देश के सबसे अनुभवी राजनेताओं में से एक थे और राष्ट्रपति बनने से पहले कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों का कार्यभार संभाल चुके थे। उनके कार्यकाल में 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। 15 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई। 16 में वस्तु एवं सेवा कर GST संविधान संशोधित पारित हुआ तथा 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा की गई। उन्होंने संसद, संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखने के लिए पर विशेष बल दिया। 25 जुलाई 2017 को उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। नंबर 17, रामनाथ कोविंद। 25 जुलाई 2017 को रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति बने। वे 25 जुलाई 2022 तक इस पद पर रहे। वे भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति थे। उनके कार्यकाल में 2019 में आम चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। इसी वर्ष जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 अनुच्छेद 35A के प्रावधान हटाए गए तथा राज्य का पुनर्गठन कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। उनके कार्यकाल में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA पारित हुआ। 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया गया और दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियानों में से एक चलाया गया। उन्होंने संविधान के मूल्यों,
शिक्षा और सामाजिक समरसता पर विशेष बल दिया। 25 जुलाई 2022 को उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। नंबर 18 द्रौपदी मुर्मू। 25 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बने। वे 2026 तक इस पद पर कार्यरत हैं। वे भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति तथा इस सर्वोच्च संविधान पद पर पहुंचने वाली सबसे कम आयु की महिलाओं में से एक हैं। उनके कार्यकाल में 2023 में नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ और नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया गया। 2024 के आम चुनाव के बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। उनके कार्यकाल में विकसित भारत, महिला सशक्तिकरण, जनजातीय समुदायों को उत्थान, डिजिटल विकास, आधारभूत संरचना और शिक्षा पर एक विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 2026 तक वे भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन कर रही है। तो दोस्तों, यह था 1950 से 2026 तक भारत के सभी राष्ट्रपतियों का पूरा इतिहास। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी भारतीय इतिहास, राजनीति और सामान्य ज्ञान से जुड़ी हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए रोचक विषय के साथ।